नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी एक विराट नाम के लड़के की है जो कि गुजरात का रहने वाला है। ये कहानी जो है वो विराट और उसकी मम्मी की है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आप जानेंगे इस कहानी में कि कैसे विराट ने अपनी मम्मी को तैयार किया था जबकि उसका मन नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को दिल थाम कर सुनिएगा। दोस्तों, विराट के परिवार में विराट, उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन होती है। विराट के पिता का नाम बृजमोहन होता है और वो एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था और उसकी मम्मी का नाम शालिनी है और वो एक हाउसवाइफ होती है। और जो उसकी छोटी बहन होती है उसका नाम अनुष्का होता है और वो हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। और विराट नाम का लड़के के बारे में तो आपको दोस्तों पता ही है। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब विराट के मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी और वो दोनों काफी पढ़े लिखे इंसान थे और इसीलिए उनके घर का माहौल काफी खुला और काफी आधुनिक है। अगर वो अपनी मम्मी की बात करे तो वो अपने शरीर का बहुत ही ध्यान रखती है और बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण जीन्स शर्ट और टॉप पहनना जो है वो उसके लिए आम बात थी। उसकी मम्मी जो थी वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के कारण काफी ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत भी दिखा करती थी। विराट जो था वो उनके घर का इकलौता बेटा था और इसीलिए उसे हमेशा ही बहुत ज्यादा प्यार मिला है और उसके मम्मी पापा कभी उसे नाराज भी नहीं करता था। जब भी टाइम मिलता है ये चारों मिलकर खुलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये कहानी तब शुरू हुई जब विराट कॉलेज में था। विराट की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही होती है। उस समय उसकी बहन की भी कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। क्योंकि कभी भी विराट अपनी रिश्तेदारों के यहाँ रहने नहीं गया था और इसीलिए उसने अपने घर पर ही छुट्टियां बिताने का फैसला किया था। हालांकि उसकी बहन जो थी वो नानी के घर जाने की जिद करने लगी थी और इसीलिए उसके पिता ने उसे नानी के घर छोड़ दिया था। विराट को अपने घर पर छुट्टियां बिताने में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो घर पर लैपटॉप पर गेम खेला करता था और मोबाइल से टाइम पास किया करता था। एक दिन की बात है कि विराट लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और उस समय घर की काम वाली बाई छुट्टी पर गई हुई थी और इसीलिए उसकी मम्मी ही उस सारे काम कर रही थी। उसके पापा सुबह ऑफिस चले गए थे और मम्मी जो थी वो घर के काम निपटा रही थी और उन्होंने उस दिन कुछ अलग ही टाइप का ड्रेस पहना हुआ था और वो घर पर ही थी और इसीलिए उन्होंने कोई दुपट्टा वगैरह भी नहीं लिया था। इस समय उसकी मम्मी उसके कमरे में गई और झाड़ू लगाने लगी थी। उस समय विराट बेड पर बैठा हुआ गेम खेल रहा था। जैसे उसकी मम्मी कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी तो फिर विराट ने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया था। चूंकि उस समय उसने दुपट्टा नहीं ले रखा था तो जिसकी वजह से कुछ चीजें जो थी वो साफ दिखाई दे रही थी। और तभी अचानक से उसकी मम्मी ने उसकी ओर देखा और कहा कि उठ जा, मुझे बेडशीट को ठीक करना है। और फिर अपना गेम खेलना बैठ करके और फिर तुरंत ही जो है विराट दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा और फिर वो उठ करके बाथरूम में चला गया था। बाथरूम में जाकर के विराट ने ये सोचा कि कहीं उसकी मम्मी ने उसे देखते हुए देख तो नहीं लिया था। उस समय वो घबरा गया था, लेकिन फिर उसके मन में भी कई तरह के विचार चल रहे थे। वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने देखा और जो सोचा क्या वो सही था या गलत था। फिर विराट बेडरूम में वापस आकर बैठ गया था, लेकिन अब उसका जो ध्यान था वो गेम खेलने में नहीं था। अब बेडशीट ठीक करके उसकी मम्मी किचन में वापस लौट गई थी और तब जाकर के विराट को राहत मिली कि उसकी मम्मी को कुछ शक नहीं हुआ। और फिर उसने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर मोबाइल पर टाइम पास करने लगा था। और फिर अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आया था और तब उस पर विराट ने क्लिक किया था। वहां पर उसे कई तरह की कहानियां दिखी थी जिसमें एक कहानी जो थी वो माँ और बेटे के बारे में थी। अब उस लड़के ने उस कहानी को पढ़ी जिसमें बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ किस तरह से गलत काम किया था। वो कहानी पढ़ करके विराट के भी मन में कुछ वैसा ही ख्याल आया। अब तब वो बाथरूम में जा करके अपनी मम्मी के बारे में सोचते हुए जो है वो कुछ बैठा रहा और फिर जब बाहर आया तो देखा उधर उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी और फिर ये फ्रिज से पानी का बोतल निकालते हुए अपनी मम्मी को देखे जा रहा था। वो उसकी तरफ पीट करके उस समय खड़ी थी और इधर विराट उन्हें ध्यान से देखे जा रहा था। उनका ध्यान उस वक्त खाना बनाने में था और इसीलिए उन्हें ये नहीं पता चला कि विराट उन्हें किस नजर से देख रहा था। और तभी अचानक से उसकी मम्मी पीछे मुड़ी और विराट की तरफ देखते हुए बोली कि क्या रे विराट, क्या हुआ और तू ऐसे क्या देख रहा है। अब ये बात सुनकर के लड़का घबरा गया और फिर स्थिति को संभालते हुए कहने लगा कि कुछ नहीं मम्मी, मैं बस ये देख रहा था कि मेरी प्यारी मम्मी जो है वो कितनी मेहनत करती है सुबह से लेकर के रात तक। अब ये सुनकर के उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगा था और फिर उसने ये भी कहा था कि हाँ बेटा, कुछ सालों में तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी तो मेरी मदद हो जाएगी। और ये बात कहकर उसकी मम्मी हंस पड़ी थी और इतना सुन करके विराट अपने बेडरूम में चला गया और सोचा कि मम्मी को क्या पता मैं उसे देख करके क्या सोच रहा था। अब इस तरह से अपनी मम्मी को देखते ही देखते उसके कुछ दिन निकल गए और तब विराट ने ये सोचा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा बल्कि कुछ प्लान बनाना पड़ेगा।
और ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई थी और तब तक उसके पापा भी ऑफिस से घर आ गए थे और उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर कि विराट मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने हामी में सिर हिला दिया। और फिर 3 दिन बाद उसके पिता जाने वाले थे और विराट ने ठान लिया था कि जो भी करना है इस 10 दिनों में ही करना है, वरना फिर ऐसा मौका दोबारा उसे नहीं मिलेगा। अगले दिन मंगलवार था, उसके पापा जो थे वो जाने वाले थे और इसीलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी। अब उसके मम्मी पापा जो थे वो शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे और तभी उन्होंने विराट से पूछा कि तुम भी चलोगे, तो लड़के ने मना कर दिया और उसने कहा कि आप लोग जाइए, मैं घर पर रहकर गेम खेलूंगा। और फिर वो दोनों चले गए थे और उनके जाते ही विराट ने दरवाजा लॉक किया और फिर सीधे उनके बेडरूम में गया। उसने अलमारी खोलकर देखा है कि क्या उसे कुछ आइडिया मिलता है और तभी उसे एक आइडिया सूझा था। उसने और ज्यादा ढूंढने की कोशिश की, तब उसे अपनी मम्मी की लिपस्टिक और बॉडी स्प्रे मिली थी। ढूंढते हुए उसे अपने मम्मी के कई कपड़े मिले थे और उनमें से एक ड्रेस मिला था, वो उसकी मम्मी का 1 पीस लाल रंग का था। उसे देख करके विराट ने ये सोचा कि उसकी मम्मी इस ड्रेस में कैसी लगेगी। अब यही सोचते सोचते उसने अलमारी में कपड़े भी ठीक ठाक से कर दिए थे, लेकिन बेडरूम में अपनी मम्मी की फोटो देख करके उसके मन में कुछ फिर से अजीब महसूस हुआ था। अब विराट ने अपने मन में ठान लिया था कि ऐसे ही कुछ भी सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ करना पड़ेगा। और तभी जाकर के उसके मन की जो है वो इतनी जो दुविधा है वो खत्म हो जाएगी। अब ये सब कुछ करके वो हॉल में आकर टीवी देखने लगा था और तभी उसके मम्मी पापा शॉपिंग से आकर बैठ गए। इस तरह से वो दिन निकल गया था और अगले दिन उसके पिता बाहर जाने वाले थे, इसीलिए उसकी मम्मी ने जल्दी से उठकर सब कुछ समेट लिया और फिर उसके पापा को नाश्ता दे करके घर के बाकी काम करने लगी। उस समय सुबह के 8 बजे उसके पापा उन लोगों को बाय बोलकर चले गए थे और उसकी मम्मी घर के कामों में लग गई थी। अब उसके पापा का बाहर कंपनी के काम से जाना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसकी मम्मी जल्दी उठती और पापा के संभालने के चक्कर में वो नहाने नहीं गई और फिर उसके पापा के जाने के बाद सुबह 9 बजे उसकी माँ नहाने गई थी और तब तक विराट हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक से उसे अपनी मम्मी की आवाज सुनाई दी कि विराट तौलिया दे दो, मैं बाहर भूल कर आ गई हूँ। अब विराट तुरंत ही तौलिया लेकर गया था। तभी उसकी मम्मी ने दरवाजा थोड़ा खोला और तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया था। जब उसकी मम्मी ने तौलिया के लिए हाथ बढ़ाया तो विराट ने ये देखा कि उसकी मम्मी के बाल जो थे वो पूरी तरीके से भीगे हुए थे। उनके हाथ से पानी भी टपक रहा था और उनके चेहरे और हाथों पर पानी की बूंदें देख करके उसकी मम्मी जो थी वो उसे उस वक्त बेहद खूबसूरत लगी थी। जब उसकी माँ ने हाथ आगे बढ़ाया तो फिर वो थोड़ा सा साइड में खिसकी थी और तब जाकर के उसे वो थोड़ी दिखाई दी थी और उस समय वो भीगी भी हुई थी। अब उसके हाथ जैसे कि उसे अंदर बुला रहे थे, लेकिन वो काफी ज्यादा चालाक थी और फिर तुरंत वो अंदर घिसक गई थी। ऐसा लग रहा था कि विराट को कि तुरंत वो अंदर जाकर के उनके साथ कुछ कर ले। वैसे भी उसके पिता उसमें घर पर नहीं थे, लेकिन फिर भी विराट ने खुद पर काबू किया और हॉल में आकर के बैठ गया था। और फिर 5 मिनट बाद उसकी मम्मी तौलिया लपेटे हुए हॉल में आई और टीवी के पास लगे शीशे के सामने खड़े होकर के हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी थी। अब इस वजह से विराट और परेशान हो गया और फिर उसे वो पीछे से देखने लगा था। जब जब उसकी मम्मी बालों में हाथ डाल करके हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी, उसकी मम्मी के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पीछे सोफे पर बैठा हुआ लड़का उसे किस नजर से देखे जा रहा था और कहीं न कहीं वो उसे लगातार घूरे जा रहा था। अब आर्यन ने अपने मन में ये विचार किया कि आज से ही कोशिश करनी चाहिए और फिर उसने बिना समय गंवाए ये बोला कि मम्मी तुम हमेशा साड़ी और राजस्थानी ड्रेस ही घर में क्यों पहनती हो? और तब उसकी मम्मी ने ये जवाब दिया कि क्यों रे बेटा, ऐसी क्यों बात है, मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं पहनती हूँ। अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कुछ और ही पहनना चाहिए? और तब जाकर के विराट ने उनसे कहा कि कुछ नहीं मम्मी, कल जब आपने जीन्स और टॉप पहना था ना, तो बस मैंने यूं ही ऐसे ही पूछ लिया। और तब उसकी मम्मी बोली कि अरे पागल, घर में भला कौन जीन्स और टॉप पहनता है, बाहर जाना होता है तभी मैं पहनती हूँ। और फिर विराट ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है मम्मी, जब तुम साड़ी और ये राजस्थानी ड्रेस पहनती हो तो थोड़ा उम्र दराज दिखती है और बस इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा था। और तभी उसकी माँ ने उसे ये जवाब दिया कि अब वैसे भी जवान दिख करके क्या करना है, जिससे प्यार किया उससे शादी कर ली और अब तुम जैसा आलसी बेटा और मेरी अनुष्का जैसी खूबसूरत बेटी भी है, तो फिर मुझे और क्या चाहिए। अब इतना कहकर उसकी मम्मी जोर से हंसी थी और फिर वापस से बेडरूम में कपड़े पहनने चली गई थी। इस बात पर विराट भी हंस पड़ा था और टीवी देखने लगा था। थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी बाहर आई थी कपड़े बदलकर। उन्हें देख करके उसे खुशी भी महसूस हुई और नाराजगी भी, क्योंकि उसने विराट की बात मानी थी। और नाराज इसीलिए था क्योंकि अब वो फिर से पूरी तरह से ढकी हुई थी। उसकी मम्मी हॉल में आई और बोली कि बोल अब बता कैसी लग रही हो।
अब तभी बेटा हैरान होकर के बोला है कि वाह, आप तो एकदम ही आप मेरी उम्र की लड़की की तरह दिख रही हैं। तभी उसकी माँ उससे बोली कि अरे बुद्धू, तुम्हारे और मेरे बीच 18 साल का अंतर है और कैसे मैं भला तुम्हारी उम्र की दिख सकती हूँ। अब विराट को ये नहीं समझ में आया था कि वो क्या कहे, लेकिन कुछ तो उसे कहना था और इसीलिए उसने ये कह दिया कि अरे मम्मी, मेरा और तुम्हारा जो उम्र का अंतर है वो मुझे पता है, लेकिन बाहर थोड़े ना किसी को पता है। दरअसल दोस्तों, विराट जो था वो इनका गोद लिया हुआ बच्चा था और इसीलिए वो अपनी माँ को माँ नहीं समझकर कुछ और समझ रहा था। अब वो जानबूझकर ऐसा कहता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे। और तभी उसकी मम्मी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अच्छा, तो और क्या लगेंगे, बोल तो जरा बता दो। और आगे विराट ने उनसे कुछ नहीं बोला था, बस उसने ये इतना कहा था कि छोड़ो मम्मी, आपको गुस्सा आ जाएगा। और तब उसकी माँ उससे बोली कि तुझे पता है ना कि मैं तुझ पर कभी गुस्सा नहीं करती हूँ और तुझे भी पता है कि जो मेरा बेटा है वो कभी गलत नहीं करता। मैंने तुझे बचपन से ही अपने बेटे की तरह पाला है। तू बोल जल्दी से, क्या कहना चाहता है। और तब विराट ने उनसे कहा कि अगर हम साथ में कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो लोग जो है वो हमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समझेंगे, लेकिन तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र देख करके वो हमें पति पत्नी भी समझ सकते हैं। अब ये सुन करके उसकी मम्मी जोर जोर से हंसने लगी थी और फिर वो बगली, जिसका नाम संगीता था, कहने लगी कि अरे बाप रे, इतनी छोटी सी बात के लिए भला मुझे गुस्सा क्यों आएगा। और फिर से संगीता हंसने लगी थी और तब विराट से उसने कहा कि हंसो मत मम्मी, और फिर उसकी मम्मी ने उसे चिढ़ाने के लिए हंसना शुरू कर दिया था। और फिर विराट ने अपनी मम्मी की तरफ दौड़ लगाई थी मजाक में उन्हें मारने के लिए, और तब उसकी मम्मी भागकर किचन में चली गई थी और हंसती रही थी। और इधर विराट हॉल में बैठकर यही सोच रहा था कि चलो कम से कम शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है और वो भी उतना ही मुश्किल था। तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा संस्कारी है और कभी भी विराट ने ऐसा महसूस नहीं किया है कि उन्हें कभी इस तरह की चीज की कमी महसूस हुई हो। अब उसके मम्मी पापा के लव मैरिज होने की वजह से खुशी तो उनके बीच में पहले से ही थी, अब जरूरत तो विराट को थी और जो विराट था वो अपनी जरूरत को किसी हाल में पूरा करना चाहता था, वो भी अपनी गोद ली हुई माँ से। अब उसने थोड़ी देर बाद फिर से अपनी कोशिश चालू की। तो उसकी मम्मी किचन में काम कर रही थी और तभी विराट वहां गया और उनसे कहने लगा कि मम्मी, आपको रोज रोज ये काम करते करते बोरिंग महसूस नहीं होता क्या। और तब उसकी मम्मी ने उससे कहा कि नहीं बेटा, जब हमारी काम वाली बाई आती है तब जाकर मुझे आराम मिलता है। और तभी विराट ने उनसे कहा कि माँ, वैसे भी अभी तो छुट्टियां शुरू हुई है और मुझे अभी से ही बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रही है। और तभी उसकी मम्मी ने उससे कहा कि तो क्या करना चाहिए, बोल, कहाँ घूमने चले, और वैसे भी हम दोनों ही घर में बचे हैं। तभी विराट ने उनसे कहा कि हाँ हाँ चलते हैं मम्मी, लेकिन पहले पापा आ जाए उसके बाद। और तब उसकी मम्मी उससे बोली कि तब तक तुम क्या करोगे। और तभी विराट ने उनसे बोला है कि मुझे एक गेम पता है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो चलो घर में गेम बैठकर खेलते हैं। तभी उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे लैपटॉप पर गेम्स खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं, कुछ और है तो बताओ। और तब विराट ने उनसे कहा है कि अरे मेरी प्यारी मम्मी, लैपटॉप पर नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों साथ में खेलते हैं। और तब उसकी मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है, फिर बता कौन सा गेम है। और तब विराट ने उनसे कहा है कि मम्मी, ट्रूथ और डेयर। और तब उसकी माँ उससे ये बोली कि अच्छा वो गेम, चल ठीक है खेलते हैं, लेकिन पहले मुझे घर के सारे काम खत्म करने दे, तब जाकर के खेलेंगे। और तब विराट ने उनसे कहा कि जैसी आपकी मर्जी, और तब तक मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ और जब आपका काम खत्म हो जाए तो वापस से आप बेडरूम में आ जाना। और ये कहकर के विराट ने उसे पीछे से गले लगा लिया था और गाल पर एक किस भी किया था और फिर बेडरूम में जाकर के सीधा बैठ गया था। वो बेडरूम में बैठकर सोचने लगा कि उसकी मम्मी गेम खेलने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन उसे क्या पूछे जिससे कि उसे गुस्सा ना आए और उसका काम भी बन जाए। अब थोड़ी देर के बाद उसकी मम्मी बेडरूम में गई और फिर वो उसके सामने बैठ गई थी और फिर उसकी मम्मी उसे बोली कि अब बता तुझे क्या खेलना है, कौन सा गेम है। तब विराट ने उनसे ये कहा कि मम्मी, आपको तो पता ही है कि ट्रूथ और डेयर का खेल है, और अब मुझे बताइए कि गेम की शुरुआत आप करोगे या मैं करूं। तब उसकी मम्मी संगीता ने उससे कहा कि तुम ही शुरुआत करो। और फिर उसने संगीता से पूछा कि आपको ट्रूथ चाहिए या डेयर। तब संगीता यही बोली कि ट्रूथ। और फिर विराट ने उनसे सवाल किया कि तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था। अब विराट का सवाल सुनते उसकी माँ बोली कि ये कैसा सवाल पूछ रहे हो विराट। और तब विराट ने उनसे ये कहा कि यही मेरा सवाल है और आपने भी तो ट्रूथ सुना है, तो बताइए कि क्या बात है। और तब उसकी मम्मी बोली कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड था और वो तुम्हारे पापा ही हैं। और फिर उसके बाद विराट अपनी माँ से बोला कि अब आप मुझसे पूछिए, मेरा भी ट्रूथ है। तब उसकी मम्मी ने थोड़ा सोचा और फिर विराट से सवाल पूछा। तो उसकी मम्मी बोली कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। और तब विराट ने हाँ में जवाब दिया था और कहा कि हाँ है और वो मेरे सामने ही बैठी है।
और विराट का जवाब सुनते ही उसकी मम्मी थोड़ी गुस्से में बोली कि अरे बेटा, ऐसा बोलना गलत चीज होती है, ऐसे नहीं बातें बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। शुरू में ही कहीं ना कहीं विराट का आत्मविश्वास कम हो गया था, क्योंकि उसकी मम्मी को ऐसे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो काफी ज्यादा संस्कारी भी थी। लेकिन विराट भी हार मानने को तैयार नहीं था और तभी उसने कहा कि अरे मम्मी, मैं तो मजाक में कह रहा था, आप ऐसे तुरंत से क्यों गुस्सा हो जाती हो। और तब उसकी मम्मी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी थी और सिर हिला दिया था। और फिर उसके बाद फिर से उसने अपनी मम्मी से पूछा कि बोलिए अब आपको क्या चाहिए, ट्रूथ या डेयर। और तब फिर से उसकी मम्मी ने ट्रूथ ही बोला था। और तब विराट ने उनसे सवाल किया, शादी से पहले क्या आपने कभी किसी के साथ कोई खेल खेला है। और तब उसकी मम्मी गुस्से में आ गई और बोली कि विराट, ये अब तुम ज्यादा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसे सवाल मुझसे पूछने चाहिए और हमें गेम यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए। इसी पर विराट ने कहा कि अरे मम्मी, हम अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझसे कुछ छुपाना चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करती हो और अगर मुझ पर आपको भरोसा है तो बोल दो। और तब उसकी मम्मी ये बोली कि लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे हो और ये बातें हम दोनों के बीच में सही नहीं है। तभी विराट ने उनसे कहा कि अरे मम्मी, आप इतनी पढ़ी लिखी महिला हो और फिर भी आपको ये सारी बातें गलत लगती है। ये वही बातें हैं जो हमें फर्स्ट साइंस में सिखाई जाती हैं। और तब उसकी मम्मी बोली कि ये साइंस में नहीं सिखाई जाती है बेटा। और तब विराट ने उनसे कहा कि नहीं सिखाई जाती तो फिर मुझे इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए था। और फिर उसके बाद संगीता बोली कि तुम्हें हर चीज जानने का पूरा हक है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम ये सवाल किससे कर रहे हो। तुम मुझसे यानी कि अपनी माँ से ये सारा सवाल पूछ रहे हो। और तब विराट ने कहा कि मम्मी, आपको भी पता है कि मेरी कोई और दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, तो फिर मैं आखिर इसके बारे में किससे पूछूंगा। आप ही हो जिससे कि मैं हर तरह की बातें शेयर करता हूँ। और तब उसकी मम्मी को थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि बचपन से ही वो ज्यादा बाहर नहीं गया था और इसीलिए उसके कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। अब उसे ये बात समझ में आ गया कि अगर वो नहीं मानेगा तो फिर वो बात करने के लिए तैयार हो गई। और तब उसकी मम्मी ने उसे बताया कि हाँ, हमने कई बार वैसे किया है और एक बार हमने तो खुल करके लाइफ जिया है। तब विराट ने उनसे कहा कि मम्मी, ये इतनी सी छोटी सी बात के लिए आपने कितना समय लिया। तब उसकी मम्मी बोली कि आप खुश हो गए ना, जान गए तो। और फिर थोड़ी मम्मी उसकी मुस्कुराई और कहने लगी कि अब बताओ, अब तुम क्या लेना चाहोगे, ट्रूथ या डेयर। और तब विराट ने उनसे ये कहा कि डेयर। और फिर उसकी मम्मी ने उससे सवाल किया कि क्या तुमने कभी किसी लड़की को किस किया है। और तभी विराट